सूर्यवंश का हमारे पुरातन इतिहास में बहुत वर्णन देखने को मिलता है। इसी सूर्यवंश के प्रतापी महाराज दिलीप के पुत्र थे महाराज रघु। वे अयोध्या के एक महाप्रतापी राजा थे। वे अपने पिता के समान ही पराक्रमी और धर्मपरायण थे। एक बार महाराज दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्व को छोड़ दिया गया और उसे 12 वर्षों तक चारों दिशाओं में घूमना था। अश्व की सुरक्षा का भार महाराज रघु को दिया गया था। अश्व जब वन में भ्रमण कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने उसे चुरा लिया। जब महाराज रघु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने देवराज इंद्र से युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में महाराज रघु ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और अश्व को छुड़ा लिया। इस प्रकार महाराज रघु ने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया। उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। महाराज रघु ने अयोध्या पर कई वर्षों तक शासन किया। वे एक कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन महाराज रघु को एक ब्राह्मण ने गुरुदक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। महाराज रघु के पास इतना धन नहीं था। उन्होंने अपना सारा धन जरूरतमंदों में दान कर दिया था। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि वह किसी तरह से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जुटाए। मंत्री ने कहा कि महाराज, संसार के सभी राजाओं ने आपके विश्वजीत यज्ञ में कर दिया है, जिसे आपने दान कर दिया है। अब उनसे पुनः कर मांगना न्यायसंगत नहीं होगा। महाराज रघु ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर लूंगा। मंत्री ने कहा कि वे तो देवता हैं, उनसे कर कैसे लिया जा सकता है। महाराज रघु ने कहा कि वे भले ही देवता हों, पर रहते कैलाश के निकट अलकापुरी में हैं, जो पृथ्वी पर ही है। मैं इस पृथ्वी का सार्वभौम राजा हूं, इसीलिए मेरा कुबेर से कर लेना न्याय संगत है। मंत्री ने संदेह जताया कि कदाचित कुबेर उन्हें कर ना दें। ये सुनकर महाराज रघु ने कहा कि मैं कल प्रातः कुबेर से युद्ध करने जाऊंगा। महाराज रघु रात्रि भर अपने रथ पर सोते रहे। प्रातः जब वे कुबेर पर आक्रमण करने निकलने वाले थे, तो उनके मंत्री ने उन्हें सूचित किया कि महाराज, जहां तक दृष्टि जाती है, भूमि स्वर्ण मुद्राओं से भरी दिखती है। रात्रि को यक्षराज कुबेर ने धनवर्षा की है। महाराज रघु समझ गए कि यक्षराज कुबेर ने उनका मान रख लिया है। उन्होंने कुबेर का आभार व्यक्त किया और ब्राह्मण से कहा कि वे ये सारा धन ले जा सकते हैं। किंतु ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ये धन 14 करोड़ से कहीं अधिक है। मैं वचन से बंधा हूं, इसी कारण उससे अधिक धन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज रघु ने 14 करोड़ या स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण के साथ भिजवा दी और शेष बचे समस्त धन को अन्य लोगों को दान कर दिया। उस दिन एक बार फिर से उनका प्रताप त्रिलोक ने देखा। तभी से उनका कुल रघुकुल के नाम से विख्यात हुआ और ये कहावत आरंभ हुई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज रघु के पराक्रम और न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। महाराज रघु के पुत्र महाराज अज के पुत्र ही महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न थे। इस तरह से महाराज रघु श्री राम के परदादा थे। ये महाराज रघु ही थे जिनके पराक्रम और धर्मपरायणता से रघुकुल की कीर्ति को चारों ओर फैलाया।